हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। आज आप लोग का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपको जो मैं 3 सेट करवाऊँगा उसमें से 100 क्वेश्चन आपके ज़रूर रहेंगे। 100 के 100 क्वेश्चन इसी सेट से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो इसलिए कंप्लीट सेट देखिएगा और तीनों सेट करने के बाद आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और यह आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार है। ठीक है, क्या है? अंतिम प्रहार है। तो बस 1-1.5 घंटे और अच्छे से इसको वीडियो को देख लीजिएगा और इसके बाद एग्ज़ाम जाकर देखिए और बढ़िया एग्ज़ाम आप लोग का जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 1 और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आपको पता है कि हिंदी में 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं और ऊपर वाले जितने आप 50 क्वेश्चन फिल करके आएंगे वहीं ऊपर वाला 50 क्वेश्चन आपका काउंट होगा। ठीक है, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि ऊपर जो है गलत मार देते हैं और नीचे सही मार देते हैं, कहते हैं सही वाला गिना जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। ऊपर वाला सही हो या गलत हो वहीं गिना जाता है। तो आप जो भी भरें तो 50 ऊपर से सही देखकर भर दें। जो आपको आंसर पता हो वहीं फिल करें, जो नहीं पता हो उसको छोड़ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, पहला सेट देखते हैं। और पहला सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो बताइए, इंग्लैंड में, रूस में, जापान में, अमेरिका में। कहाँ गए थे जी? इंग्लैंड में गए थे। चलिए फास्ट से शुरू हो जाइएगा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 35 में, 36 में, 37 में, 38 में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पड़ोसियों की आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? क्या होगा? खोखा, रजनी, मदन, आरती। कौन नचा रहा था? तो मदन नचा रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है, भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कविता है, नाटक है, रेखा चित्र है या भाषण है? तो आपको पता है यह मैक्स मूलर का क्या है? भाषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा सही आंसर? आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी तक तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं पता है तो अच्छे से वीडियो देखिएगा और याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। मराठी होगा, आपको आंसर पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जितनी सारी भारतीय भाषाएं हैं और नेपाल इसकी नेवारी भाषाएं हैं, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ नहीं है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, शंकरदेव, हैं महावीराचार्य। तो आप महावीराचार्य का नाम सुने होंगे, ये क्या है? एक जैन गणितज्ञ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, विनोद कुमार शुक्ल और गुणाकर मूल्य और अमरकांत है। तो क्या नाम है जी? अमरकांत है। बहादुर शीर्षक का गुणाकर मूल्य की रचना है, नागरी लिपि विनोद कुमार शुक्ल की है और ओम प्रकाश वाल्मीकि, विनोद कुमार शुक्ल की है मछली और ओम प्रकाश वाल्मीकि का तो आपकी किताब में दिया ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? तो आपको पता है, कहानी पढ़ा होगा आपने, कौन कराता था जी? किशोर कराता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर डैश पर वे मिल नहीं पा रहे, यह किसने कहा था? तो आपको पता है कि यह आरोप जो है बहादुर पर लगाया गया था। किसके द्वारा? रिश्तेदार की पत्नी द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक राम विलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो ऑप्शन नंबर 11 है 1913, 1912, 1914। आपको आंसर पता होना चाहिए, 1912 ईस्वी होगा। आप अभी तक आंसर देख रहे होंगे, कितने का आंसर आपको पता है नहीं, और नहीं पता है तो ध्यान में रख के ही जाइएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूट सकता है। देखिए, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अदम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह किस पाठ से है? तो आपने परंपरा का मूल्यांकन पढ़ा होगा, उसी चैप्टर से यह लाइन लिया गया है जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 साल की उम्र में मिला था। और आपको जन्म तिथि पता होगा इनका, 1938 में हुआ था, नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? तो बिरजू महाराज कानपुर, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, 2-2.5 साल रहे थे कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्मेनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो पोप की गतिविधियों पर, ठीक है। बाकी किसकी गतिविधियों? पोप की गतिविधियों पर। तो ध्यान रखिएगा, बाकी मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम भी कम ही है, तो ध्यान से देखते चलिए और आपको जो पता है वो टिक करते चलिए। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, रून नदी कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी फ्रांस, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण फ्रांस। तो कहाँ है जी? दक्षिण फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, नलिनी विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर। किसकी रचना है जी? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। बाकी तो चांस भी नहीं बनता है, नलिनी विलोचन शर्मा का, मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद, इन लोग की रचना ही अलग टाइप की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी, नहीं जी, क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी, चावल चुन रही थी, बर्तन धो रही है, सब्जी बना रही है, मछली कहानी है तो मसाला पीस रही होगा मछली के लिए। चलिए अगला देखिए, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं सरपट मतलब होता है तेजी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? गिरिजा, सहित, थाती, देवप्रिया। क्या होगा? थाती हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को आंसर पता, टिक कर रहे हैं आप लोग, सभी आंसर पता है आप लोग को, नहीं पता है तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो आपको पता होगा, चैप्टर पढ़ा आपने, काशी में ननिहाल था उनका, इसलिए वे वहाँ पे गायन बजायन करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो आपको पता है कि वह सबसे मिला के, मामू से, मौसी से, नानी से, सबसे मिला के वे टोटल 6 पैसे लेते थे। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो देखिए, हरिजन पूछे, यंग इंडिया पूछे, सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, हरिजन, यंग इंडिया, ये सब महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये भी जो है इन्हीं के, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन फिर महात्मा गांधी से आता है, उनकी हत्या कब हुई थी? तो 1948 में, 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी जी? तो सेन साहब की कितनी? 2, 3, 4, 5, 6, कितनी थी? 5 लड़कियां थी। आलोस्य, फाली, आरती, ये सभी इनकी लड़कियां थी। चलिए अगला है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो आपने पढ़ा है कि राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो आप पढ़े हैं 1020 ईस्वी का है। इसमें क्या? चलिए, थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो त
तथा का उच्चारण स्थान जो है दंत होता है, दांत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने तरह के होते हैं दरअसल, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? तो कितने तरह के होते हैं यही बताना है। तो 3 तरह के होते हैं जी, नहीं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं जी? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। 2 गुना समय लगे तो दीर्घ स्वर, और समय 1 गुना समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर। चलिए संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? जो 2 स्वरों से मिल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है 5 गो है। अनुनासिक वर्ण किसको कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और 5 वर्ग होते हैं इसलिए 5 अनुनासिक वर्ण भी होंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपको पता है, कितने बार आपने पढ़ा है कि 5 भेद होते हैं? नहीं। अगला देखिए, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्कर, दुह जोड़ कर, दुह जोड़ कर। तो देख रहे हैं आप विसर्ग आ जा रहा है तो दुह जोड़ कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? बीच वाले हैं ना, तो बीच वाले हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? छात्र, तो छात्र जो है ऐसे लिखाता है, कालिदास, घनिष्ठ, उपरोक्त। कालिदास जो है ल में हर्षिकार रहता है, नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मनु जोड़ ज, तब सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो पहले आता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय पूछता है तो ज मारते, खैर पूछा नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह पहचानना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं, इसको कहते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अल्प विराम है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अगला देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वनाम का पूछेगा 6 मारेंगे, विशेषण का पूछेगा 4 मारेंगे, क्रिया का पूछेगा 2 मारेंगे, वाक्य का पूछेगा 3 मारेंगे। तो ये सभी क्रिया विशेषण का पूछेगा 4 मारेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। शब्द का पूछेगा 4 मारिएगा। आर्यावर्त शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आर्यावर्त जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये हमारे देश का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? देखिए, शब्द की संख्या पूछे ना तो उसको वचन मारिएगा, लेकिन जाति पूछते ना तो लिंग मारिएगा। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। चलिए, शक्ति कौन सा लिंग है बताना है। तो शक्ति जो है स्त्रीलिंग है, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, नहीं, स्त्रीलिंग है। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जब एक ओ का बोध हो रहा है तो एक वचन होगा जी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 5, 4। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, आपने पढ़ा है। चलिए, को या के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो यह संप्रदान कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जब भी के लिए आ जाए तो संप्रदान कारक होगा। अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन कारक का क्या होता है? हे, अजी, अहो, अरे, ये सब होता है। अगला देखिए, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। देखिए, कभी भी हम लोग कर्ता कारक को तो नहीं मारते हैं। अगर खाली रहता शिकारी ने मारा तब यहाँ पे कर्ता कारक मारते, लेकिन जब भी कुछ दिया जैसे बाघ मारा, तो बाघ मारा तो बाघ को मारा, तो कर्म कारक होगा ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कर्म कारक के ऊपर वाला कौन कारक रहता है में, तो उल मारते। आगे देखिए, वह जो न करे सो थोड़ा। तो देखिए, जो सो जब आ जाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का, ऐसा देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ऐसा सर्वनाम है, तो सर्वनाम है तो कौन सा होगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, लास्ट में देखो जी क्या है, लास्ट में धार्मिक में इक है, तो लास्ट में इक है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, जिन क्रियाओं को इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जब भी प्रेरणा का बात हो तो प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। यौगिक क्रिया कब कब कहते हैं? जब दो गो क्रिया एक के साथ, जैसे खाना खा लिया तो लिया भी जो है क्रिया है, खाना भी क्रिया है। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जब क्रिया रहबे नहीं करे। सकर्मक किसको कहते हैं? जब एक ही गो क्रिया रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, ठीक है, चेक कीजिए 50 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए कितने गलत हुए। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ किस कारक का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे एक क्रिया है ना, तो एक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 52 है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लास्ट में देखिए तो है ना, तो लास्ट में तो है तो कत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कत, ऑप्शन नंबर डी। तो उ तो होता नहीं है तो कते होगा। चलिए संस्कृत में भी पढ़े हैं आप लोग, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा जी? विशेषण बताना है तो अन्याय का क्या हो जाएगा? अन्यायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्यायी। अन्यायी व्यक्ति आपने सुना होगा, जब भी ऐसा विशेषण बनाने का बात है ना, उसके आगे एक कोनो शब्द देख लीजिए जुड़ रहा है जिसके आगे वो हो जाएगा। जैसे अन्यायी आदमी कहते हैं, यह आदमी क्या है? अन्यायी है, विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सच्चे सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो आपने पहला पद तो पढ़ा ही है, उसी में यह बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े प्रेम से। अगला क्वेश्चन है, आशा दीवार किसकी रचना है? तो ये भी आपने गुरु नानक पढ़ा है, आशा दीवार उन्हीं की रचना है। आशा दीवार, रहीरास, सोहिला ये सब उनकी रचना है। सीखा शब्द का क्या अर्थ है भैया बताइए? चोटी जो हम लोग रखते हैं पीछे, नहीं टीक। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो रसखान भैया हैं। कौन है जी? रसखान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी आप लोग को आसानी से आंसर पता होगा, मुझे पता है आप लोगों को पता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? सवैया और घनाक्षरी किसकी प्रसिद्ध है जी? गुरु नानक, प्रेम घन, ज्ञानानंद, रसखान। किसकी है जी सवैया और घनाक्षरी? तो ये है सवैया और घनाक्षरी किसकी प्रसिद्ध है? रसखान की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पति की जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषी का दूसरा कवि नहीं हुआ है। किसके बारे में कहा गया है? खनानंद के बारे में। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। नहीं, आगे देखिएगा, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? अपने घर के आंगन में? नहीं जी, अपने प्रेमिका के घर के आंगन में, यानी कि सुजान के आंगन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? एक ही तो हैं, प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णधूली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधूली, स्वर्णधूली, परागझरा, ये सभी जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। आत्मजयी किसकी प्रबंध काव्य है? किस कवि की? तो वीरेन डंगवाल की है जी, ध्यान रखना। अगला देखिए, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर जी की यह कविता लिखी गई थी नेहरू जी के लिए और उन्होंने इसे संसद में पढ़ा था। तो सही आंसर हो जाएगा भारत माता, नहीं स्वदेशी नहीं होगा। अगला देखिए, जनतंत्र का जन्म दिनकर जी की यही रचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन सी है? अज्ञे की कविता ढूंढनी है जी, हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारी नींद, मेरी बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर,
ये सभी इनकी रचना का भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी है जी? जली हुई छाया है मानव की, साक्षी है। किसकी साक्षी है? मानव की। चलिए अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष। अगला, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष में हुआ है जी? किस वर्ष में हुआ? 1947 में। फटाक फटाक आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो अंकुर ने शुरू किया। किसने किया? अंकुर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किन की रचना है? रेनर मारिया रिल्के, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण, अनामिका। देखिए स्त्रीत्व के बारे में बात हो रही है तो अनामिका कुमारी है ना, यही तो एक महिला है आपकी किताब में, तो अनामिका हो जाएगा। अगला है, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार की है जी, मुजफ्फरपुर के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो 1969 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इसको, 1969 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। दही वाली मंगवा उन्हीं की है, लेखक श्रीनिवास की। अनुवाद किसने किया है जी इसका? तो इसका अनुवाद किया है बी.आर. नारायण ने। किसने किया है? बी.आर. नारायण ने। ध्यान रखिएगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? आ गया है ई। ढहते विश्वास लेखक का नाम पूछा है जी। ढहते विश्वास के लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। क्या होता है? सातकोड़ी होता। नगर का पूछेगा तो क्या बताएंगे? ईश्वर पेटलीकर। घूमती हुई प्रेत, धरती कब तक घूमेगी? सामरदैया। नहीं, वहीं आपसे पहला चैप्टर दही वाली मंगमा का पूछेगा तो क्या बताइएगा? श्रीनिवास। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगा। क्या लग रहा था? बाढ़ आएगी। ऑप्शन नंबर सी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? मंगू थी। कौन थी? मंगू। पपाती को क्या था? मेनिंजाइटिस बुखार था। ठीक है, मंगू को क्या था? जन्म से पागल थी और गूंगी थी। दोनों कितने साल के थे? 14 साल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो माँ को जो है टोटल 4 संतानें थी। तो मंगू के अलावा 3 हुई ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या? अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि सुजाता। ऑप्शन नंबर ए। वल्ली अम्मा की बेटी का नाम क्या है जी? पप्पाती। पप्पाती। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनना है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। नहीं जी, विस्मित हो गया। तुम्हारी प्रति गलत है ना, एक गलत है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी जी। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये सही है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है, जो भी कही गई है वो झूठ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो दुख, पीड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा जी? आकाश का पाताल, धरती का आसमान। पढ़ा है आपने। दुर्गम का सुगम, उन्नति है पतन हो जाएगा, उदय का अस्त हो जाएगा। आगे देखिए, जिसके माता पिता नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना है। अनियमित। अनियमित माने लगातार नहीं होना। अनाथ हो जाएगा जी। जिसके कोई माता पिता न हो उसको अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ। अनुपम किसको कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा न हो। आज जो छोटा हो उसको अनुज कहते हैं, माने जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटा। दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। सही न्याय कर देना जी। ऑप्शन नंबर सी। सेना नायक कौन सा समास है? तो सेना का नायक। जब भी कारक आ जाए तो तत्पुरुष समास। संख्या आ जाए द्विगु समास। दुगु पद आ जाए जैसे दाल भात, भात तरकारी, द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता। अव्ययी भाव समास क्या है? जिसमें अव्यय आ जाए, जैसे हम कहें उपनगर, नहीं प्रतिदिन। तो इस सब में अव्यय आ जा रहा है, उपसर्ग आ जा रहा है, तो अव्ययी भाव। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है जी? आंख खुलना। आंख खुलना माने सजग हो जाना, सावधान हो जाना।
आगे देखिए, वह कल घर आएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल, भूतकाल। आएगा, आएगा तो भविष्य की बातें हैं, तो भविष्य की बातें हैं तो भविष्य काल हो जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द जो है वो देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत, तो पर्वतीय, जैसे आपने पढ़ा है ना, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय वृक्ष। पर्वतु कुछ होता ही नहीं, पर्वतुल कुछ होता ही नहीं, पर्वती कुछ होता ही नहीं, थोड़ा सा भी तो सेंस होना चाहिए ना। आगे देखिए, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुत्रवान का पुत्रवती, पुत्रवती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ लास, आपने पढ़ा है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। कौन सा पदबंध है जी रात को पहरा देने वाला? तो यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्यों? क्यों संज्ञा पदबंध हो जाएगा? क्योंकि रात है, ठीक है, और कोई व्यक्ति ही ना होगा, क्रिया तो होगी नहीं, इसमें कौन क्रिया का बोध थोड़ी हो रहा है। तो आगे देखिए, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? एक एक सेंटेंस है ना, तो सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें कोमा उमा लगा रहता है उसको मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे? और लगा हो, तथा लगा हो तो संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कटीला रास्ता, पढ़ा है आपने। अब बताइए कंटन का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये समझिए ना, कांटी का कुछ अर्थ नहीं, कांटीन का कुछ नहीं, कंटन का कुछ नहीं है, जिसका अर्थ निकल रहा वही होगा ना। अगला देखिए, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या? आवट, आवट, जावट कुछ नहीं होता जी, आवट होता है, सजावट। सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? सुविचार, सुधार, सभ्य, कुसंगति। विलोम पूछ रहा है, सुसंगति, कुसंगति, सुसंगति, कुसंगति, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महान आत्मा, तो जब भी किसी का विशेषता बताया जाए ना, समझ लीजिएगा कर्मधारय समास। जैसे हम कहें चंद्रशेखर, कर्मधारय समास है। चलिए, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़गम, जैसे उल्लास, उत जोड़ लास, उसी तरह उत जोड़गम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भ का उच्चारण स्थान क्या है? सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, तो ध्यान दीजिए। भ का पफ पूछेगा ना, पफ तो ऊठ बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पहला सेट कांग्रेचुलेशन, आपने पहला सेट कंप्लीट कर लिया है, और बताइए कमेंट करके कि आपका पहला सेट में कितना सही हुआ है। 100 क्वेश्चन में आपका कितने सही हुए हैं, और जो सही नहीं हुए उसका आंसर आप लोग को पता चल चुका है, और क्वेश्चन जो है इसी में से रहेगा, तो गारंटी है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए, सेकंड नंबर सेट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है जी? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की है और चमक रही है, काली रंग की, ऑप्शन नंबर ए। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? भारत। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। तो देखिए, ये जो टोटल बात बताया गया है ना, ये सब लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मेंडलीफ किसकी रचना है? मेंडलीफ किसकी रचना है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मोले। तो बाकी तो सही हो भी नहीं सकता है। अगला देखिए, देवगिरी की यादव शासकों के किस लिपि में है? देवगिरी की यादव जो है नंदी नागरी लिपि में है जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? अमरकांत को किसके लिए साहित्य अकादमी मिला है जी? किस चीज के लिए? तो कथा लेखन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती था, कामचोर था। तो आपको पता है हंसमुख और मेहनती था, बहुत काम करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। कहाँ से लिया गया है जी? परंपरा के मूल्यांकन से। कौन है इसके राइटर? तो रामविलास शर्मा। कब जन्म हुआ है? 1912 में। ध्यान रखिएगा। कौन आमलेट नहीं खाता था? ये चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बाबूजी। कौन नहीं खाते थे? शंभू जी महाराज नहीं खाते थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? गिरिजानंद वाजपेयी, जगदानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और अच्युतानंद वाजपेयी। तो क्या होगा सही आंसर? तो इनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या था? परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विल्लन्नो क्या है जी? तो विल्लन्नो जो है फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो गई? तो लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो गई जी? तो सही आंसर हो जाएगा दीदी। अगला क्वेश्चन, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? गिरिजा देवी के संगीत से, शोभा गट्टू के संगीत से, गुड्डू जाकिर हुसैन के संगीत से, रसुल्लन भाई और बतुल्लन भाई के संगीत से। तो रसुल्लन भाई और बतुल्लन भाई के संगीत से इनको प्रेम हो गया। क्यों बिस्मिल्लाह खां को? क्योंकि वो जब भी गुजरा करते थे तो उनकी संगीत सुनाई देती थी। चलिए अगला है, काशी किसकी पाठशाला है जी? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आप देखते चलिएगा कितना आपका सही हो रहा है। जो नहीं सही हो रहा है उसको ध्यान में रखते भी चलना है, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, तो ध्यान से देखते चलिए। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1869 में। किसको नहीं पता है? अभी अभी पिछले सेट में हम लोगों ने किया है। अगला है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रुक का, शार्लेट ब्रांटे का, अल्बर्ट कैमस का, जॉन ऑस्टिन का। किसका किया जाने वाला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर ब्रुक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते हैं? तो अपनी अम्मा को। किसको मानते? अपनी अम्मा, जब बार बार उन्हीं को दिखाते थे कर करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो तथा द बता चुके हैं, पहला ही दंत होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ छल। क्या होगा जी? निह जोड़ छल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शुद्ध शब्द है? स्मारण नहीं होता, स्मरण होता है। मैथिली होता है, अनअधिकार होता है, वाहिनी होता है, वाहिनी होता है जी। तो अब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, मई शब्द कौन सा संज्ञा है? मई जो है ना एक महीना का नाम है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराध शब्द कौन सा लिंग है? उसने अपराध किया, की नहीं किया, यानी पुल्लिंग है। चलिए, कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द जो है तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। अगला, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्याम का श्यामा। ऑप्शन नंबर डी। डाल पर चिड़िया गाती है, कहाँ गाती है? डाल पर, यानी कि आधार का काम कर रहा है, तो अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए। यह कलम किसकी है? मैं पर वैसा भी अधिकरण का होता है। यह कलम बताइए कौन सा है? तो सर्वनामिक विशेषण है जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? सर्वनामिक। अगला क्वेश्चन, मैंने खाना खा लिया है, तो खा लिया था रहता ना, तो भूतकाल होता है। खा लिया है तो वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
पुष्प शब्द है। तो पुष्प शब्द क्या है जी? पुष्प शब्द तत्सम शब्द है, फूल रहता तद्भव कहते। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं। तो विशेष अर्थ धारण करने वाले शब्द को योग रूढ़ कहते हैं, जैसे कि गजानन, नहीं गणेश भगवान को कहा जाता है। चलिए, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा, ऑप्शन नंबर डी। त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? लास्ट में देखिए ना दीर्घी लगा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चचेरा भाई, पढ़े ना आप लोग। चाचू तो होगा नहीं, संज्ञा है। चाचे होता नहीं है, चाची संज्ञा है। चलिए, शूल पाणी कौन सा समास है? तो शूल पाणी, जिसके हाथ में शूल हो तो क्या कहते हैं? शूल पाणी शंकर भगवान को कहते हैं, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब भी बहुब्रीहि ऑप्शन में रहेगा ढिठ मार के आइएगा। अब बाकी दूसरा ऑप्शन दिखिए नहीं रहा है जी। अगला देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, नहीं खरीदी। राम पुस्तक खरीदी गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी पहले ही बता चुके हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है दूध, ऑप्शन नंबर सी है गांव, ऑप्शन नंबर डी है शहर। द्रव्यवाचक तो दूध है ना, जिसको मापा या तौला जाता हो, तो दूधे का ना मापा तौला जाता है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? भाई का घर खरीदा जी, एक एक ना बात कहा जा रहा है, सरल वाक्य है। पहले ही बता चुके हैं आप लोग कि संयुक्त वाक्य का पहचान क्या है? तथा लगा हो, और लगा हो। मिश्र वाक्य का कोमा उमा लगा हो, जो सो। सजीव शब्द का विलोम क्या है? सजीव शब्द जो है सजीव का हो जाएगा निर्जीव, ऑप्शन नंबर बी। जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी, सोहिला, ये सभी रचनाएं जो है किसकी है? खानानंद की है। किसकी है जी? खानानंद की। नहीं, खानानंद की नहीं है। जप्पू जी, सोहिला, रहीरास ये सभी गुरु नानक की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, ऑप्शन नंबर सी। किसकी है? गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। कैसी है? प्रेम निरूपण, ऑप्शन नंबर डी। इनमें किनका सवैया और घनाक्षरी तंत्र प्रसिद्ध? कई बार देखें जी, कई बार देखें, किसका है? तो खानानंद का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रसिक समाज की स्थापना किसने की? खानानंद, बद्रीनारायण चौधरी। रसिक समाज की स्थापना जो है प्रेमघन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। इनका पूरा नाम था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। वीणा किन की रचना है? वीणा किन की रचना है? तो देखिए जब भी आपसे पूछे ना ये कहो वो शब्द वाला, तो सुमित्रानंद पटाख देना मार दीजिएगा। ठीक है, वीणा हो गया, गुंजन हो गया, क्रांति हो गया, स्वर्णधूलि हो गया, सभी सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है, ग्राम्या हो गया। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है जी? ये तो पता होना चाहिए आप लोग को। नहीं, 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना? अपने सामने, तो अपने सामने जो है किसकी रचना है? अपने सामने जो है कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? ऑप्शन नंबर एक, कुंवर नारायण। अपने सामने, आत्मजयी, सब कुंवर नारायण का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? आंगन में, ना जी, घर के दरवाजा पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 50वां क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो वीराक्षर, वनलता सेन, पहल पुस्तिका और छरा पलक, तो किस रूप में किया है जी उन्होंने? तो उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में की है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बधाई हो आप लोगों को, 150 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। और देखिए कितना सही होता है। जो सही नहीं होता वो एग्जाम में सही होगा, इतना गारंटी लेके जाना। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से क्वेश्चन करके गए हो आप।
अगर वीडियो कंप्लीट देखोगे तो पहले से क्वेश्चन किया हुआ लगेगा, एग्जाम में तो पक्का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? जीनिया, कीम, मार्टिन, सोफिया। तो उनकी माता का नाम था सोफिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो सुमित्रानंद पंत की, किसकी? सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? प्रेमघन के अनुसार आज भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो दिखाई दे ही रहा था, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, बेरोजगारी सब था। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो जन्म भी व्यर्थ है, जन्म लेना व्यर्थ है, नहीं जी, और जीवन ही व्यर्थ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, वीरेन डंगवाल। किसकी रचना है? वीरेन डंगवाल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मोड़ता है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ है? 1926, 25, 27। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में देख चुके हैं, 27 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? मक्खी का। किसका? मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य है लोकायतन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, किस पंक्ति से उद्धृत है? तो यह हिरोशिमा से लिया गया है, जो कि अज्ञेय की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री। जो पुरुष कविता रचता है उसको क्या कहते हैं जी? कवि कहते हैं, और जो महिला रचती है उसको कवयित्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आंख से देखना, एक आंख से देखना माने प्रतिकूल कार्य करना, नहीं जी, कसर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर मानना। एक आंख से देखना माने बराबर मानना, सबको बराबर रूप से देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है, यर अलावा क्या है? पिछला सेट में भी यह क्वेश्चन था, इस सेट में भी है अंतस्थ व्यंजन, बीच वाले को अंतस्थ व्यंजन। तालाब से मुदन सदन से पूछेगा उसमें व्यंजन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? उसमें व्यंजन आहो, अब बाकी सब स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद है, यश जोड़ धरा, यहाँ पे विसर्ग जो है ऊ में बदल गया है और ऊ अ से मिलके ओ बन गया है। चलिए, हरि शब्द कौन सी संख्या है? तो हरि जो है ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, विष्णु भगवान का नाम है। अगला क्वेश्चन, रात को पहरा देने वाला आज घोरे चला गया, तो पहरा देने वाला कहाँ चला गया है? घोरे। तो क्रिया का वर्णन है कि नहीं? तो क्रिया भी प्रबंध बदल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, राजा दशरथ का या की? राजा दशरथ की होगा ना, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सावधान किस विशेषण का उदाहरण है? सावधान, सब जो है यहाँ पे बताइए, काती है, परिमाण बता रहा है सारा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, गोमल शब्द है, तद्भव गोमल जो है गो का मल यानी तत्सम शब्द है, सब सुनिए कि लग रहा है तत्सम है। आगे देखिए, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है जी, कौन सा है? उप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सब चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो है कितने तरह के होते हैं जी? तो 4 तरह के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्प शब्द में प्रत्यय है, तो सर्प में देखिए लास्ट में ओ आ रहा है ना, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान का हो जाएगा अपमानित व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, सभापति शब्द में कौन सा? सभा का पति यानी सभा का मालिक, यानी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहां कारक आ गया तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, नाली में बहता हुआ पानी
किसमें बहता हुआ नाली में क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, क्रियापद बन। ऑप्शन अगला देखिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोमाओं में दिखा क्या मार्क आइएगा, संयुक्त वाक्य। दो बातों हो रहा है जी, हाँ 2 सेंटेंस का। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का हो जाएगा नभ, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अंधकार शब्द का विलोम क्या है, बताइए जल्दी से। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिव का उपासक के लिए क्या एक शब्द है? शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ है कि अप्रत्याशित लाभ पर खूब प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सोना धातु कौन सा लिंग है? सोना जो है तो क्या है? सोना जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो घड़ी शब्द जो है एगो मशीन का नाम है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या? जातिवाचक। वे कोनो घड़ी का कोनो नाम दिया रहता, सोनाटा, ये सब जो है एप्पल, ये सब जो है क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन घड़ी का है तो जातिवाचक मार के आइएगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है, जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी, जेठाई, जेठानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी शब्द में कौन सा समास है जी? बखूबी, बहुत बढ़िया तरीका से अव्ययीभाव समास है। ब जो है यहाँ पे उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, रमेश आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण? आ रहा होगा ना, तो आ रहा होगा तो वर्तमान काल नहीं, आता, आएगा, रहेगा तब जाके भविष्य काल। अगला क्वेश्चन, मंगमा का किससे विवाद था? तो मंगमा को विवाद था अपनी बहू नंजमा से। अगला क्वेश्चन, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो एक प्रॉब्लम में था जी, बाढ़, ऑप्शन नंबर डी। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में, 29 अक्टूबर 1929, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे जी? गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में? कहाँ काम में लगे थे? शहर में लगे होंगे, खदान में तो नहीं लगे होंगे, पहाड़ पर तो नहीं लगे होंगे। पढ़ लिख के पहाड़ पर काहे ला जाएंगे जी? अगला देखिए, मंगू कितने साल की है? बताइए, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की? तो मंगू जो है 12 साल की है, ऑप्शन नंबर ए। और जब दिखाते दिखाते उसकी उम्र कितनी हो जाती है? 14 साल। अगला क्वेश्चन, मदुरई पांड्य लोगों की राजधानी, दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? कण्वतोली रिसाले में, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, करैली अनशनक बक्कुम में, काला पानी में? कहाँ पे लिखा है जी? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वल्लीअम्माल की लड़की का नाम क्या था? वल्लीअम्माल की लड़की का नाम क्या था जी? पाती। अभी हम लोग देख भी चुके हैं पिछले सेट में। अगला क्वेश्चन, वल्लीअम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार थी? किस रंग की? काले रंग की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सीता क्या देखकर उदासी हो गई? अपना अपना काला होना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम था भावरी, कैलाश की पत्नी का नाम राधा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स का नाम जो था मिरांडा था। क्या था? मिरांडा। अगला है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसी जीवन में पहली बार हुआ? तो बेटे को, यानी पुत्र को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे हुए थे? तो कितने लोग थे? लगभग 200 के करीब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास जो है कन्नड़ के साहित्यकार है, कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर डी। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अच्युत किसका बेटा था? तो अच्युत जो है किसका बेटा था? लक्ष्मी का बेटा था। चलिए
चलिए, आपने सेकंड सेट में कितना क्वेश्चन सही किया उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि 100 में आपका कितना सही होता है। और एक बार फिर से आपको बधाई हो क्योंकि आपने सेकंड सेट भी कंप्लीट कर लिया है और आप बहुत सारे क्वेश्चन करने के पायदान पर हैं। एक अंतिम सेट है, सेट नंबर 3, इसको लगा लीजिए। इसके बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है जी? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अग्रजा में प्रत्यय क्या है? तो आ है, आ। अगला क्वेश्चन, मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है सेन साहब का बेटा है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी कविता में प्रपत्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, ध्यान रखिएगा। आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है? तो आत्मसात में जो है तमसात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क जो है किस लेखक की रचना है? यतीन्द्र मिश्र की। किसकी है? यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, सुंदर अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो हो जाएगा सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का। अगला क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम है? तो घृणा का प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी देखते हैं हम लोग ताकि टाइम आप लोग का बच जाए। हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है। हवा क्या है? तो हवा बहता है कि बहती? हवा बहती है, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। वायु क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कुल 4 आदमी हैं, तो यहाँ पे 4 जो बताया जा रहा है वो कौन सा पदबंध है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो विशेषण है ना जी, यानी विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य कौन सा है? तो देखिए ये सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य हो जाएगा, एक ही को बात कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? गुणाकर मूल्य की नक्षत्र लोक, ये सभी जो है इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जो उपमा दी जाए उपमान कहते हैं। अगला है, मराठी भाषा की लिपि क्या है जी? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। धारा नगरी का परमार शासक विद्या नुरागी था, कौन? महेंद्रपाल भोज, मिहिर भोज, अमोघ वर्ष, कौन था? तो भोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। महाविद्यालय हो चाहे मछली हो, ये सभी जो है उन्हीं की है। अगला है, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर ने भैंस को पीट दिया था जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था जी? सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पता होंगे वैसे भी, ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा और मिलाते चलिएगा कितना क्वेश्चन आपका हो जाता है। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। यह अंतिम सेट है, निर्णायक सेट है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, ठीक है। अगला, गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची है? लंबोदर, मघवा, यातुधान, सैंधव। तो लंबोदर हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रतिदिन कौन सा समास है? कितना बार बताया भैया? अव्ययी भाव है। अगला क्वेश्चन, यशोधरा का, अभी पिछले देख चुके हैं हम लोग, यश है जोड़ धारा, ऑप्शन नंबर ए।
इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? हुमायूं, मोहम्मद शाह रंगीला, बाबर, अकबर। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमखंड। किसकी माता का हो गया था जी जन्म के 6 घंटे बाद? तो सुमित्रानंद पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फावड़े और हल राजदंड बनने को यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? इसी दुनिया में। चलिए, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कौन है जी? सुमित्रानंद पंत जी हैं, भारत माता लिखे हैं, इतना बढ़िया। आगे देखिए, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के पद हैं तो प्रेम और भक्ति के मधुर गीत है? नहीं जी। कृष्ण भक्तिमय गीत है? नहीं। राम भक्तिमय गीत है? नहीं। ये हो जाएगा प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। गुरु नानक के पद कौन से गीत है? कृष्ण भक्तिमय गीत तो नहीं है, राम भक्तिमय गीत नहीं है, सूफी गीत भी नहीं है। यही हो जाएगा प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। पदों में, घनाक्षरी में, दोहों में, सवैयों में। किस में किया गया है जी? तो सवैयों में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो प्रेमघन द्वारा जो है अधिकांश जो है किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा और अवधी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण द्वारा। अगला, आधुनिक इतिहास में एक प्रतिभा थे तो कौन थे जी? आधुनिक इतिहास में एक प्रमुख प्रतिभा थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अगला, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने? तो मां ने। किसने नहीं किया? मां ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई? तो 11:15 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा। कौन था जी? रंगप्पा। मंगमा को वही ना परेशान कर रहा था। हाँ। अगला, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया के हैं जी। कौन है? किस भाषा के? उड़िया के। अगला क्वेश्चन। देवी नदी बांध नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। अभी हम लोग देख भी चुके हैं। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? भावरी ने। अगला क्वेश्चन। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की जो है 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ऑप्शन नंबर बी। नगर कहानी के अनुवादक कौन है जी? नगर कहानी के अनुवादक हैं स्वयं ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा। ठीक है, जिस स्त्री का जन्म बाद में हुआ, छोटी बहन।
इनमें कौन शुद्ध शब्द है? अधीन तो नहीं होता, अधीन होता है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब गलत लिखा है। दास शब्द का पर्यायवाची होगा नौकर चाकर, तभी हो जाएगा चाकर। अमीर तो नहीं, अमर तो नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? अनपेक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपेक्षा का हो जाएगा सॉरी विशेषण पूछा है ना, अपेक्षित हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा वाक जोड़ चाल, ऑप्शन नंबर ए। व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरब शब्द संज्ञा है, दिशा का नाम है ना जी, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह क्या है? यह जो है क्या है? एक सर्वनाम है, बाकी सब संज्ञा है। एक विशेषण है अच्छा, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक जिसमें गुण बताया जाए अच्छा। भाई परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है, ऐसा संख्यावाचक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की पसीदा को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह किस पाठ की पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। क्या था जी? देव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? रिश्तेदार की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितनी बार? पिछले बार भी हम लोग कर चुके हैं। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, किसको? अम्मा को। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है जी? तो कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। अगला, राम नाम बिनु विरथे जग जन्मा के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन होता है? तो जिसका अंतःकरण क्या हो? निर्मल हो। सेकेंड पंक्ति का है, सॉरी पद्य का, रसकान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात कहते हैं जी? तो करील के कुंजों पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ठीक है, कहाँ से लिया गया है जी? यह लिया गया है ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस काव्यधारा के कवि थे? तो अज्ञे जो है वो प्रयोगवाद के कवि थे। किसके थे? प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? प्रभु का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ख का उच्चारण स्थान कहाँ है? देखिए क है तो कंठ होगा, चच रहता तो तालु होता, तथ रहता तो मूर्धा होता, तथ तो दंत, पफ ओठ। सरोज शब्द का विच्छेद क्या होगा? सरह जोड़ ज, विसर्ग संधि है। आगे देखिए, शुद्ध शब्द बताना है जी। क्या बताना है? शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द बताना है, देखिए कौन सा है? क्षमा, चिन्ह, गणित, छत्र। तो यहाँ पे गणित सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सिंधु शब्द जो है वो, सिंधु जो है एक समुद्र का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग, नियम बनाई जाती है, स्त्रीलिंग है ना। चलिए अगला, सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सभापत्नी। सभापति का सभाध्यक्ष हो जाएगा, सभापत्नी तो नहीं होगा, सभाध्यक्ष हो जाएगा, सभाध्यक्ष। अगला, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? भविष्य की बात हो रही है, भविष्यत काल। अगला क्वेश्चन, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश यानी घर में प्रवेश, तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, सुख शब्द का विलोम पर्यायवाची बताना है जी। सुख का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छूत का विलोम क्या होगा?
छूत का अछूत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, गहरी दोस्ती, उदास होना। क्या होगा? दांत काटी रोटी यानी बोलने से, सॉरी, दांत काटी रोटी है तो प्रत्यक्ष होना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र का हो जाएगा सौम्य यानी बी। श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम जैसा सुंदर कर्मधारय समास है भैया। अगला, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? लोटा, कटोरा, कर्पूर, कोयल। तो क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सादर का अंतिम सेट है तो बने रहिएगा। सादर का विलोम क्या होगा? निरादर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दसमुख कौन सा समास है? दसमुख, जिसके 10 मुख रावण को कहा जाता था तो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, निश्चित वाच्य है, सॉरी यहाँ पे अपने से बड़ों का आ गया, निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा दी जाती है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ अय यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निवास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो नी उपसर्ग है जी, क्या है? नी। अगला, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? खेत का, रोटी का, रोजी का, किस चीज का था? रोटी का था सवाल। अगला क्वेश्चन, वल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो तिरुपति में। किसमें? तिरुपति में। अगला क्वेश्चन, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ययाति भीम, महाराजा ययाति केसरी ने, महाराजा चंद्रसेन ने। किसने बनवाया था? महाराजा चंद्रसेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो कितने नंबर के लिए कहा गया था जी? 40 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा, परियम्मा, नीयम्मा, दिल्लम्मा। तो क्या था? नंजमा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने 3 सुपर सेट कंप्लीट कर लिया हुआ है। और अंत में हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न को। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी मैं आपको 10-15 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से आपका 7 से 8 क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, कितना पक्का है? 7 से 8 क्वेश्चन, जिसमें से आप 5 तो बना ही देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? ये भी कहा जाए तो महत्वपूर्ण ही है। अगला, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ये सभी प्रश्न जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा आंसर। कवि अपने को चल पत्र, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और मदिरा क्यों कहता है? ठीक है, चप्पल होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, बेटे के आंसू कब और क्यों आते हैं? तो बेटे के आंसू कब और अनामिका वाली पार्ट से है, देख लीजिएगा। वृक्ष को चौकीदार क्यों लगता है? कवि को वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? ये भी महत्वपूर्ण है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास क्या है, कहाँ है? ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी कहाँ मानते थे और क्यों? इस शिक्षा चैप्टर से महात्मा गांधी वाले। डुमराव
कि महत्ता, यहाँ पे माता नहीं होगा जी, महत्ता होगा। ठीक है, क्या होगा, महत्ता किस कारण से है, और पिताजी किससे नाराज थे मछली चैप्टर में, ये ध्यान रखना है। तो ये जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 15 क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। चलिए, आज के वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।